मुस्लिम टोपी पर योगी के रास्ते पर नीतीश ने टोपी पहनने से किया इनकार। साल 2013 में मुस्लिम टोपी को लेकर नरेंद्र मोदी पर तंज कसने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस टोपी से किनारा करते नजर आए हैं। गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी समारोह में उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इससे पहनने से इनकार कर दिया। टोपी नहीं पहनने से विपक्ष नीतीश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहा है। दरअसल मुस्लिमों की इफ्तार पार्टी एवं उनके समारोह में नीतीश कुमार मुस्लिम टोपी में नजर आ चुके हैं। दरअसल 2013 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश ने जोर देकर कहा था कि भारत के नेता को टोपी और तिलक दोनों पहनने चाहिए। उन्होंने तब किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से था गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कदम पर निशाना था जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम मौलवी द्वारा दी गई टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। नीतीश के टोपी नहीं पहनने पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। चुनाव सिर पर है, ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को हवा देने में जुटा है। दरअसल मंच पर सीएम नीतीश को 2 बार टोपी पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दोनों बार इससे पहनने से इनकार कर दिया। दूसरी बार अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने टोपी लेकर जमा को पहना दिया। समझा जाता है कि नीतीश के टोपी नहीं पहनने का विपक्ष चुनाव पे मुद्दा बना सकता है। राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 18% है और यह समुदाय करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत और हार तय करता है। बिहार में मुस्लिम तबका ज्यादातर राजद के साथ रहा है, लेकिन सत्ता तक नीतीश को पहुंचाने में इस समुदाय का भी साथ मिलता आया है। अब इस घटना के बाद मुस्लिम समाज की उन्हें नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। 2013 की लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश ने जोर देकर कहा था कि भारत के नेता को टोपी और तिलक दोनों पहनना चाहिए। उन्होंने तब किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से तत्कालीन नरेंद्र मोदी के उस कदम पर निशाना था जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम मौलवी द्वारा दी गई टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। 2017 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद नीतीश एनडीए में लौट आए। इसके बीच 2015 में नीतीश ने राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर राज्य चुनाव जीतने के बाद 2022 में फिर से गठबंधन छोड़ गए और फिर 2024 में वापस आ गए। अभी के लिए जीडी और बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में एक साथ हैं, जो अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। एक मदरसा बोर्ड कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए कई कामों को गिनाया। उन्होंने कहा, जिस मुस्लिम महिलाओं को उनके पति छोड़ देते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मुस्लिम महिलाओं की मदद करने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 2007 में प्रतिमाह 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता शुरू की थी। इस राशि को अब बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 2005 में पहले मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा 2006 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बड़ी संख्या में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है और अब ऐसे कोई विवाद नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, मदरसों को पंजीकृत किया गया और उन्हें सरकारी मान्यता दी गई। अब मदरसा शिक्षकों को सरकारी स्कूल शिक्षकों के बराबर वेतन मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा, हमारे समाज के सभी वर्गों, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, अगड़ी जाति, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित या महादलित हों, सबके विकास के लिए काम किया है। विरोधी बेकार की बातें करते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। अब हम काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की और नीतीश कुमार का विरोध भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान यह टोपी वाली घटना भी हो गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की सरकार में कोई काम नहीं होता था। 2005 में पहले मुस्लिमों का हाल बहुत बुरा था। हमारी सरकार ने मदरसा में काफी सुधार किया। मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के समान वेतन दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।